ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। छांदोग्य उपनिषद के पहले अध्याय के पहले खंड में हम लोगों ने 3 मंत्र पढ़े थे और इन 3 मंत्रों का तात्पर्य तीनों का ही था कि सारी उपासनाएं जो सिखानी हमको उसमें ओम का ही महत्व है, इसलिए पहले ओम की उपासनाएं सीख लो, ये उसका महत्व था। और बताया उन्होंने कि ओम ये जो अक्षर है ये उद्गीत है, ऐसे इसकी उपासना करो। उद्गीत माने जो ऊंचे स्वर में गाया जाता है, सामवेद वो। ओम इति ही उद्गायति, ओम से शुरू करके ही लोग ऊंचे से गाना गाते हैं। तस्य उपव्याख्यान, उसके भीतर के कुछ डिटेल्स बताना आवश्यक है। और तो बताया उन्होंने कि ऐशाम भूतानाम पृथ्वी रसा, कि सारी दुनिया जो है इसका रस है पृथ्वी, यानी इम्पोर्टेंट भाग। पृथ्वी का पानी रस है, पानी का रस माने इसका बेस्ट भाग है प्लांट्स, पौधे। और पौधे का बेस्ट भाग जो है वो पुरुष बन जाता है, और पुरुष की वाणी उसके मुख्य भाग है। और वाणी का मुख्य भाग है ऋग्वेद, ऋग्वेद का मुख्य भाग है सामवेद, और सामवेद का मुख्य भाग है उद्गीत नाम का स्तोत्र, जो ऊंचे से गए कि ओम सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा बताने के लिए उन्होंने ये एक फॉर्मूला आपको बताया। सएश रसा नाम रसतमा, इसलिए वो जितना भी बेस्ट पार्ट है चीजों का, उसका सर्वश्रेष्ठ बेस्ट पार्ट ये है परम परार्ध्यो, यानी सर्वोच्च स्थान के लायक है ये। अष्टमो जो जो वो फॉर्मूला बताया उसमें 8वां है ये, जो उद्गीत है, यानी जो ओम है। ओम में उद्गीत है बता दिया है, उसके बाद ही बता रहे वो उद्गीत है, वो ओम है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। चौथा मंत्र पढ़ते हैं, कतमा कतमा ऋक ऋक, कतमा कतमा ऋक, कतमा कतमा साम, कतमा कतम उद्गीत इति विमृष्टम भवति। अब ये जो 8 बताए, 1 से 1 रस, इसमें छठे पर उतर आए, छठा 7वां 8वां ले रहे हैं, मैंने वो सबसे श्रेष्ठ है ना, उसके बारे में बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ऋक कौन सी, शाम कौन सा, उद्गीत कौन सा, इसका विचार करेंगे, इसका विचार करेंगे कि रुक माने कौन से रुक, किसको हम ऋक कहते हैं, किसको साम कहेंगे, किसको ओम कहेंगे। यानी जो रसतम है तीनों, उनका फिर से विचार करते हैं। आचार्य कह रहे वाचा रूप रस इति उक्तम, वही 5वें से 6ठा जो बताया था कि वाणी का रस ऋक है, वहां से पकड़ रहे। सा कतम ऋक, कतम जो शब्द है ना, अनेक में से एक, ये प्रश्न पूछता है। ठीक है, कतर पूछा है तो 2 में से 1 होता है, और कतम पूछा है तो अनेक में से 1 होता है। तो ऋक कौन सी ऋक, किसको रुक कहेंगे, ऐसा अर्थ है इसका। कतमत कतमत साम,
साम्य किसको कहेंगे? उद्गीत किसको कहेंगे? ओंकार। इसका जरा विचार कर लेते हैं। सा कथमत साम कथमो वा स उद्गीता कथमा इति वीरचा आदरार्थ। दो बार पूछा है, અને उसके प्रति विशेष रिस्पेक्ट दिखाने के लिए, प्यार दिखाने के लिए, आदर में दोनों ही लेना। रिस्पेक्ट दिखाने के लिए, प्यार दिखाने के लिए दो बार पूछा है। अब यहाँ पर एक व्याकरण का सवाल आता है। व्याकरण का सवाल आता है, जो तम शब्द है ना, कतम, यानी बहुत से में एक, तो इसका प्रयोग यहाँ गलती दिख रहा है श्रुति में, ऐसा पूछने वाला पूछ रहे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए आचार्य इसको ले रहे हैं। ननु वहाँ बहुनाम जाति परिप्रश्ने दत्तमच, ये पाणिनि के सूत्र कोड के है। सूत्र क्या है? दत्तमच। ये पूरा सूत्र है। वहाँ बहुनाम जाति परिप्रश्ने दत्तमच। दत्तमच का अर्थ क्या है? पाणिनि के सूत्र देखने के तम, तम को बताते में तम नहीं बताएंगे, एक आगे एक पीछे लगा करके कुछ बताएंगे। डुकरी करने नहीं है। ध्रुव का अर्थ करने का अर्थ होता है, डुब का लगे फॉर्मूला है। तो इस तरह से दत्तमच माने तम यह प्रत्यय। दत्तमच का अर्थ तम यह प्रत्यय, कतम में तम प्रत्यय। तो पाणिनि ने तम प्रत्यय के बारे में बोला है, बहुनाम जाति परिप्रश्न दत्तमच, यानी एक ही प्रकार की बहुत सी अगर चीजें हो, जातियां, तो फिर कौन सी जाति, ये दत्तमच में पूछा जाता है। और ऋग्वेद तो बहुत सारे नहीं है ना, तो फिर कौन सा ऋग्वेद लेना है, क्या सवाल हो गया? ऐसा एक प्रश्न पूछा गया कि बहुत में से एक जाति होती है, तब उसको तम प्रत्यय लगाते हैं। बहुनाम जाति परिप्रश्न। अब ये जाति परिप्रश्न एक सामासिक शब्द है पाणिनि का, किंतु उसको गलत अर्थ में ले रहा है सुनने वाला, कि बहुत सारे ऋग्वेद है क्या, कि कौन सा ऋग्वेद पूछ रहा है? तो इसलिए ऋग्वेद तो बहुत सारे नहीं है, इसलिए ये कतम ये प्रश्न ही गलत हो रहा है, ऐसा शंका है। नहीं, अत्र ऋग जाति बहुत्वम, जाति माने टाइप, ऋग्वेद टाइप के बहुत से तरह तो नहीं है। कथम दत्तमच प्रयोग, तो फिर ये तम कहाँ से आया इसमें? ठीक है, पाणिनि समझ लिया। अब आचार्य उसका समझाएंगे कि नहीं, जाति परिप्रश्न ये जो पतंजलि ने कहा है, इसका अर्थ ही तुम गलत ले रहे हो। बहुत सी जातियों में एक, ऐसा इसका अर्थ नहीं है। एक ही जाति में बहुत होते हैं ना, ऋग्वेद के अंदर ऋचाएं तो बहुत है ना, तो किसको ऋग कहना, ऐसा प्रश्न है। नहीं दोषा, कोई गलत नहीं है। जातो परिप्रश्न, जाति परिप्रश्न, इसमें जाति परिप्रश्न जो शब्द है पाणिनि के वाक्य में तुमने कोट किए हुए, वो जाति के अंदर, जातो माने सप्तम, जाति के अंदर ये प्रश्न होता है। इति तस्मिन् विग्रह, जाति परिप्रश्न का विग्रह जातो परिप्रश्न ऐसा करो। जातो ऋग व्यक्ति नाम बहुत होते हैं, व्यक्ति माने इंडिविजुअल, ऋचाएं बहुत सी है ना ऋग्वेद में, इसलिए ऐसा प्रश्न है। जाति में बहुत से, न तो जाते परिप्रश्न इति विगृह्यते, जाते षष्ठी हो गया, जातियों में एक ऐसा मत अर्थ करो, जाति में एक ऐसा अर्थ, मैंने बहुत सी जातियों में एक जाति ऐसा अर्थ मत करो। जाति परिप्रश्न का षष्ठी तत्पुरुष मतलब सप्तमी तत्पुरुष, व्याकरण की दृष्टि से अर्थ है कि बहुत से ऋग्वेद, ऐसा अर्थ मत करो इसका। ऋग्वेद में बहुत सी ऋचाएं है, तो कौन सी ऋग ले रहे आप, ये सवाल है। अब वो प्रश्न ग्रामर का पूछ रहा है,
ननु, क्योंकि उसने जो सुन के रखा है, ननु जाते परिप्रश्न इति अस्मिन् विग्रहे कथमा कठ इत्यादि उदाहरणम अनुपपन्न इत्यादि उदाहरणम उपपन्न जातो परिप्रश्न इत्यत्र तो न युज्यते। उसने कहीं पर ये सुना है, कौन सा कठ, ये सुना हुआ उसने, कथमा कठ। तो बहुत सी शाखाएं में कठ कौन सी शाखा, ऐसा प्रश्न है, ये हमारे समझ में आता है। कठ जाति में बहुत से क्या होते हैं, कठ जाति में बहुत से ऐसा सवाल नहीं आएगा। आप जाति में बहुत से कह रहे हैं तो कथमा कठ में तो लागू नहीं हो रहा है, फिर वो बहुत सी शाखाएं, उसमें से कठ एक शाखा है, ऐसा सवाल आएगा वो। तत्रापि आचार्य समझा रहे हैं, कठादि जातु एवं व्यक्ति बहुत्वाभिप्रायेण परिप्रश्न इति अदोषः। अरे इसको भी समझ लो, लोग बैठे हुए बहुत से, कठ वाला कौन सा है, ऐसा प्रश्न है। मैंने जिस जाति का जो अध्ययन करता है ना, वो इसका नाम हो जाता है। तो इसमें लोग बैठे हुए बहुत से, कठ किसको याद है, कठ के उपनिषद वाला कौन, ऐसा सवाल है। तो फिर मैंने यहाँ पर जाति कौन है, मैंने जाति के अंदर लोग बैठे हुए बहुत से, व्यक्ति बहुतवाद, लोग बैठे हुए बहुत से, तो कठ वाला कौन सा, कठादि जातु एवं परिप्रश्न, उसमें से कठ जाति वाला कौन सा है, ऐसा सवाल है। बहुत सी जातियों में कठ जाति यहाँ पर नहीं सवाल। इति अदोषः यदि जाते परिप्रश्न स्यात् कथमा कथमा इत्यादि उपसंख्यानं कर्तव्यं स्यात्। हाँ, फिर उपसंख्यान माने अगर ये बहुत से में से एक सवाल था तो और एक ऋचा बनानी, और एक व्याकरण का नियम बताना पड़ता था पाणिनि को। पाणिनि ने जो बताया है नियम, वो इसी अर्थ में खाली है। बहुत से शाखाओं में कठ उसके लिए नहीं है सवाल, है कठ जाति वाला कौन सा, इस पूछने के लिए है। एक और फॉर्मूला बनाना पड़ता है अगर तुम्हारा अर्थ लेना होता तो। ये पूरा डिस्कशन हुआ, इम्पोर्टेंस इसका हमारी दृष्टि से कुछ नहीं, परंतु अर्थ वेदों का ठीक समझने के लिए पाणिनि के सूत्र का कैसा अर्थ लगाना, ये आचार्य ने यहाँ पर सिखाया। समझे, बहुत सारे कठोपनिषद का सवाल नहीं आ रहा है, बहुत सारे लोगों में कठ वाला कौन सा है, ऐसा ही अर्थ है इसका। अगर बहुत सारों में एक शाखा, तो उसके लिए और एक सूत्र बनाना पड़ता है उसको, पाणिनि को, इसलिए वो अर्थ यहाँ पर नहीं लेना है। कथम कथम इति उपसंख्यानम कर्तव्य, शायद मैंने और एक उपसंख्यान माने और एक नंबर, और एक नंबर का सूत्र बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ये उसका मीनिंग हो गया। अभी हम पैरा करो, मैंने इसका कनेक्शन नहीं अभी। विमृष्टम भवति, ये जो आखिरी सेंटेंस था ना, कि कौन सा ऋग, कौन सा साम, कौन सा ओम, इसका विचार करना है। अब तीनों का तो इकट्ठा हो गया ये, तो इसका विचार करना है। विमृष्टम भवति विमर्शा कृतो भवति, विचार किया जाता है। विचार करके क्या निकला, वाग एव ऋग, प्राणा साम, ओम इति एतत् अक्षरम उद्गीता, तद्वा एतन् मिथुनम, यद वाच्च प्राणश्च ऋग्ज सामच। मैंने वाणी में से ऋग निकली बोला था ना,
पूरा वाणी ही ऋक है। इसका अर्थ समझेंगे। हाँ, प्राण शब्द इसमें कहीं नहीं आया था। प्राण साम है। क्या अर्थ होगा? सामवेद गाना है तुमको। हाँ, तो वाणी ही तुम्हारा ऋग्वेद है। ठीक है। अब उसमें जब तक श्वास का जोर मत लगाओ तो गाना नहीं होगा। सामवेद गाने के लिए खाली वाणी शब्द पर्याप्त तो नहीं है, तुम्हारे श्वास का जोर लगाना पड़ेगा ना, तब गाना होगा ना। ये अर्थ है इसका कि वाग में से रूप निकली। अरे वाणी ही, मैंने ऋग्वेद में तो वाणी ही है, पर सामवेद के लिए प्राण की भी जरूरत पड़ेगी। ये गाने वालों को समझ में आएगा। ठीक है ना, खाली बोलना नहीं है, ये गाना है। गाने के लिए श्वास की जरूरत पड़ती है। इति तद अक्षरम उद्गीत, इति तद ऐसा है ये। और ओम जो अक्षर है वो तो उद्गीत है, बता दिया था पहले। तद्वा एतद मिथुम, अब ये दोनों कपल्ड है। मिथुन माने हस्बैंड वाइफ का जोड़ा। तो ये जो वाणी और प्राण दोनों को ऐसे जोड़ेंगे तब साम निकलेगा, इसलिए ये जोड़ा है। तद्वा एतद मिथुमम यद वाक्य प्राणश्च, वाणी और मिथुन का ये जोड़ा बनाया है, तब साम निकलता है। और ऋग्वेद और सामवेद भी, ऋग्वेद और सामवेद भी माने दोनों ही इसमें से निकले ना। वाणी से ऋग्वेद निकला और प्राण जुड़ गया तब सामवेद निकला। तो ये दो अलग अलग जोड़े नहीं बता रहे, उसको रिपीट कर रहे हैं कि सामवेद जो है वो ऋग और प्राण दोनों का मिथुन है। ऐसे ही उसके में से रूप निकल रहा है, उसी में से साम निकल रहा है। ये मैंने ऋग और साम पहले बताए थे, इसको मिथुन बता करके कह रहे इसी में से ऋग निकल रहा है, इसमें से साम निकल रहा है। अलग ये जोड़ा नहीं है ऋग और साम का। यहाँ पर लिटरली ऐसा लगता है ऋग सामच कि इसमें दो जोड़े बताए होंगे, वाणी का और प्राण का, और ऋग्वेद का और साम का। आचार्य भाष्य में समझेंगे दो जोड़े नहीं, एक जोड़ा होता है, उसका रिजल्ट होता है। लो भाष्य, विमर्श कृत्य सती प्रतिवचन उक्ति रूपन्न। अगर सोचा है आपने तो कुछ जवाब देंगे आप सोच करके। मैंने ये जो मंत्र है ना, इसका उसके साथ कनेक्शन ही है। कहाँ पर लेगा था सोचेंगे, और यहाँ पर रिजल्ट बता रहे। वहां के वर प्राणायाम ओम अक्षर थी, पहले पूरा मंत्र स्टेट किया उन्होंने। वहां रुचोर एकत्वे भी न अष्टमत्व आएगा था। अरे ओम को आठवां बताया था ना, वाणी और ऋग अगर एक ही हो गया तो फिर 8 नंबर में गलत हो गए ना। छठा सातवां आठवां बोला है, और पांचवा छठा अगर एक ही हो गया तो एक से कम संख्या हो जाएगी। आचार्य के ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, वो 8 ठीक ही बताया। आचार्य को श्रुतियों के बारे में बहुत मैडनेस है, बिल्कुल। 8वां बताया ना, वो गलत नहीं था। वहां की ऋग ऐसा बताने से एक संख्या कम नहीं होगी। पूर्वस्माद वाक्यांतरत्वात्, वो वाक्य अलग था, ये अलग वाक्य। वाक्य अलग माने वहां कुछ अलग चीज बतानी थी, या कुछ अलग चीज बतानी है। आप्ति गुण सिद्ध ओम अक्षर मुख्य थी। इस वाक्य में क्या बताना है? ओम ही उद्गीत है। पहले बताया था कि ओम को उद्गीत मान लो, क्योंकि वो क्या है, वो उद्गीत भक्ति का एक अंग है, ये बोला था। हम बोलेंगे अभी वो उसका अर्थ था। अब यहाँ पर अर्थ है कि अंग भंग नहीं, ओम ही उद्गीत है। ये मैंने ओम का महत्व तो बढ़ाते जा रहा, तो इसलिए वो वाक्य अलग था, ये वाक्य अलग है।
इस वाक्य का पर्पज है ओम का व्यापित्व बताना। देखो ओम ये वाणी का सर्वव्याप्त है ना, ये बताना है यहाँ पर हमको। इसलिए वो 8वां वहां पर ठीक था। वाणी ऋत बोलने से हमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर दिया सकते, ये अलग वाक्य हो रहा है हमारा, अलग चीज बतानी है कि ऋग्वेद के लिए वाणी पर्याप्त है, ये कहना है यहाँ पर। और सामवेद में प्राण की भी जरूरत पड़ती है, तो ये अलग चीज हो गई है। वाक् प्राणो रुक् साम योनौ इति वागे वरुक् प्राणा साम इति उच्यते। यहाँ पर क्या बताना है कि ऋग्वेद तो वाणी से निकलता है, सामवेद के लिए प्राण भी लगता है, ये यहाँ पर बताना है इस वाक्य। ठीक है ना, वाक्य भेद ऐसा है कि सबका अंश वाणी का अंश, वाणी का श्रेष्ठ रस ऋग्वेद और ऋग्वेद का श्रेष्ठ सामवेद, ये वहां बताना था। अब यहाँ हमको अलग चीज बतानी है कि ऋग्वेद तो वाणी से निकलता है, सामवेद के लिए प्राण भी लगता है, ये बताना है, ये वाक्य अलग है। वाक् प्राण सामयोनो इति वागे वरु प्राण सम इति। वाग ये रुक का योनि माने सोर्स, और सामवेद के लिए प्राण भी योनि है, ये यहाँ बताना है। ऋग और प्राण ये ऋग्वेद, वाणी और प्राण ये दोनों ऋग्वेद और सामवेद की योनि है, ये यहाँ पर बताना है। अर्थ अलग अलग हो जाता है ना। यथा क्रमम रुक सामय और योनि और वाक् प्राणी और ग्रहणी सर्वासाम ऋचाम सर्वेशाम च सामनाम अवरोध कृत स्यात्। वाणी ही ऋग है, प्राण लगा के साम गान होता है, इससे क्या हो गया, सारा ऋग्वेद सारा सामवेद आ गया वाणी और प्राण में। बोले इससे क्या हुआ, सर्व ऋग साम अवरोधे च ऋग साम साध्या नाम च सर्व कर्मणा अवरोधा कृत स्यात्। इसका बहुत व्यापक अर्थ होता है। वाणी और प्राण में अगर सारा ऋग्वेद सारा सामवेद आ गया तो ऋग्वेद और सामवेद ने सिखाए सारे कर्म भी आ गए। इससे क्या हुआ, तद अवरोधे च सर्वे काम अवरुद्ध, मनुष्य की डिजायर के लिए उसको वेद लगते हैं, और सारे डिजायर्स पूरे हो जाएंगे ऋग्वेद और सामवेद से, ये हो गया। वाणी से ऋग्वेद, वाणी ही ऋग्वेद है, प्राण लगा के सामवेद है। इससे अर्थ हो गया कि अगर वाणी है तुम्हारे पास और श्वास का जोर है तुम्हारे पास, तो ऋग्वेद सामवेद पूरा हो जाएगा तुम्हारा। और ऋग्वेद सामवेद पूरा हो जाएगा, क्या अर्थ क्या है, ऋग्वेद सामवेद में जितने कर्म बताए वो सारे हो जाएंगे तुम्हारे, सारे कर्म हो जाएंगे। तो इससे क्या फायदा होगा, उसमें जितने डिजायर्स की बातें सारी तुमको मिल जाएगी। यहाँ बताना यह है कि ओम ये सारे डिजायर्स को देने वाला है, सकाम उपासना चल रही नहीं है। ओम इत्येतदक्षरम उद्गीयते भक्त्या शंका निवर्त्यते। मैंने ओम यहाँ दोबारा क्या बताया कि पहले मालूम हुआ था कि जैसे उद्गीत भक्ति का एक अंश ओम है, क्या कह रहे नहीं नहीं अंग निकाल के यहाँ बता दिया ओम ही उद्गीत है। एक पार्ट होने की जो शंका उत्पन्न हुई थी श्रुति के वचन से ही, यहाँ पर यह बताया जा रहा है पार्ट नहीं, ओम ही उद्गीत है। ओम का इंपॉर्टेंस एक डिग्री बढ़ा दिया। तद्वा एतद् मिथुनम निर्दिश्यते, किम तन मिथुनम, अब इन दोनों का जोड़ा बताया जा रहा है। क्या जोड़ा है, इतिहास यद वाक्य प्राणश्च सर्वऋग साम कारणभूतो मिथुनम। सारे ऋग्वेद और सारे सामवेद का जो कारण है वाणी और प्राण, ये मिथुन है। ऋक्ष साम चैत्य ऋग साम कारण, ऋग साम शब्दों तो इत्यर्थ। दोबारा जो बोला है ऋग भी और सामवेद भी कपल है, इसका अर्थ
ये ऋग्वेद का कारण और सामवेद का कारण इन्हीं का कपल बताया, जोड़ा। न तो स्वातंत्र न रुच सामोच मिथुनम, स्वतंत्रता से ऋग्वेद और सामवेद एक अलग मिथुन नहीं बताया। अन्यथा है कि वाक्य प्राणश्च इति एतत् मिथुनम रुक्च सामच अपरम मिथुनम इति द्वे मिथुने स्यात्। दो जोड़े हो जाते, नहीं तो फिर एक वचनी प्रयोग नहीं होता। आचार्य इतने स्फुट समझा रहे हैं। तथा च तद द्वैतन द्वैतन मिथुनम इति एक वचन निर्देश अनुभव बंधा स्यात्। फिर एक वचन में उसका जवाब नहीं मिलता। तस्मात् ऋक् सामयोर अन्योर ऋक् प्राणयोर एव मिथुनत्व। इसलिए एक ही जोड़ा बताया जा रहा है यार, ऋक् और प्राण का। ऋग्वेद और साम का अलग एक जोड़ा नहीं। अब मजेदार बात आ रही है। जोड़ा क्यों बताया जा रहा है? कि सारी इच्छाएं पूरी करेगा, ये बोल गया था ना आचार्य। अब उसके प्रतीक रूप में मैं इस मंत्र को पढ़ने के पहले एक चीज बता देता हूं। स्त्री पुरुष का जो मिथुन, जिसको आजकल सेक्स कहा जाता है, ये आजकल आजकल नहीं, आजकल के कुछ दिन पहले तक बोलो, एक ऐसे टैबू, यानी उच्चारण नहीं करना इसका, समझ, ऐसा प्राचीन काल में नहीं था। यहाँ पर सेक्स को उदाहरण के लिए यूज कर रहे हैं। सेक्स के दौरान दोनों की इच्छा पूरी होती है ना। ऐसे ऐसे ऋक और साम, वाणी और प्राण से सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। इसके उदाहरण के लिए सेक्स का उदाहरण है। ठीक है। इसमें एक बात और बता दूं। आजकल फिर दुनिया उलट रही है। मैंने अपने युग में बोला जो भी, कि किसी स्त्री को किसी अंग बोल करके बताना, ये भाषा में टैबू है। पर हम भागवत जब पढ़ते हैं, प्राचीन काल का जब देखते हैं, ये सुंदर आंखों वाली, ये सुंदर कमल वाली, कमर वाली, ये सुंदर पेट वाली, ऐसे उल्लेख आते। तो ये कुछ भी टैबू नहीं था हमारे देश में। ये कहना टैबू मैंने उच्चार मत करो, ऐसा नहीं था। उसी तरह से सेक्स से साधारण आदमी का है ये, तो उसका उल्लेख यहाँ पर उदाहरण के रूप में आ रहा है। तदेतद मिथुनम ओमितेतद अस्मिन् अक्षरे संसृज्यते यदा वै मिथुनौ समागच्छत आपयतो वै तावान् अन्योन्यस्य कामम्। हाँ, तावान गलत पढ़ा मैंने। आपयतो वै तौ तौ अन्योन्यस्य कामम्। तो में अ मिलने से ताऊ। इसमें एक चीज और है कि सभी चीजों की पवित्रता संपादन करना। मतलब साधारण जो सेक्स का एक्ट है वो ओम है, ओम है, ओम है, ऐसा भी उसमें भाव आ रहा है। सेक्स को उदाहरण दे रहे इच्छा पूर्ति वाला, और साथ ही सेक्स के प्रति पवित्र भाव धारण करने के लिए कह रहे ये ओम है। ऐसे सारे उपनिषदों में होता है ना। बृहदारण्यक में बहुत डिटेल की इसकी। तो ये जो है ये मिथुन है। ये जो मिथुन है वाक और पानी प्राण का, ये ओम में समाया हुआ है। ओम इति तस्मिन् अक्षर है, अक्षर में ओम इस ध्वनि में समाया हुआ है। संस्कृत यदा वही मिथुनो समागच्छत, यानी स्त्री और पुरुष सेक्स के लिए जब इकट्ठे होते हैं, आप तो वही तो वो दोनों को प्राप्त हो जाता है। अन्य से काम, दोनों एक दूसरे की इच्छा पूर्ति करने वाले बन जाते हैं। जब दोनों इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे की इच्छा पूर्ति करने वाले बन जाते हैं।
आचार्य का भाष्य तदेतत् एवं लक्षणम मिथुनम ओम इति तद अस्मिन् अक्षरे संस्कृत्यते। पूरा वाक्य लेकर के तब अर्थ कर रहे हैं। एवं सर्व कामावाप्ति गुण विशिष्टम मिथुनम ओंकारे संस्कृतम विद्यते। ओंकारस्य सर्व काम आपति गुणवत्तम प्रसिद्धम। यानी इसमें क्या बताना है कि ओम में सारी कामनाओं को पूर्ण करने का सामर्थ्य है। इसलिए ये मिथुन जो है वो ओंकार के रूप में बताया जा रहा है। वहां महत्वम ओंकार से प्राण निष्पाद्यत्वम मिथुन है न संस्कृतत्वम। ओंकार एक वाणी है ना, और प्राण के साथ उच्चारण होती है ना उसकी, इसलिए वो वहां पर उसका मिथुन बता दिया। ओम मिथुन से काम आप प्रसिद्ध में दृष्टांत आचार्य तरफ उदाहरण दिया जाता है, क्योंकि सेक्स जो है वो परस्पर का इच्छा पूरी करने वाला यह प्रसिद्ध है लोगों में। यथा लोके दुनिया में मिथुनो मिथुनो अवयवो स्त्री पुंसो, इसमें मिथुनो समागच्छत। यानी आचार्य कह रहे मिथुन के जो अंग है दोनों स्त्री और पुरुष, ये जब इकट्ठे होते हैं ग्राम्य धर्मतया संयुज्य आता। इसको आचार्य के भाषा में समझेंगे से इसको ग्राम्य धर्म कहा जाता है, देहाती काम। देहाती काम मतलब लो लेवल का काम बोलो। तो जब स्त्री और पुरुष सेक्स करने के लिए इकट्ठे होते हैं तद अपयता प्रापय तो अन्योन्य से इतरेतर से तो काम, तो एक दूसरे की कामनाओं को पूर्ण करने वाले बन जाते हैं। तथा च स्वात्मान प्रविष्टेन मिथुनेन सर्व कामाप्ति गुणवत्तम ओंकार से सिद्धम। इसलिए प्राण और वाणी और प्राण से युक्त जो ओम है ये सारी कामनाओं को पूरी कर देने वाला प्रसिद्ध है। अब इसका और एक गुण ओम का, आपयिता है वही कामानाम भवति। ये एतद एवं विद्वान अक्षरम उद्गीतम उपास्ते। अब इसकी कल्पना ऐसी, यज्ञ चल रहा है, यज्ञ होता है यजमान की ओर से, उसका पुण्य फल भी यजमान को ही मिलता है, पर करने वाले तो तीन चार होते हैं ना, उद्गान करने वाला, ये करने वाला, आहुति देने वाला। तो जो सामवेद गाएगा उसको अगर ये ज्ञान है कि प्राणी और वाण से उत्पन्न होता है, या उसको ज्ञान है अगर, तो यजमान की इच्छाओं को भी पूर्ति कर देगा। आपयिता माने इच्छाओं को पूरी करा देने वाला, करने वाला, करा देने वाला, उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती है बोल दिया था। अब ये अगर सामवेद का गायन करेगा तो यजमान की इच्छाओं को पूरी कर दे। मैंने इसको जान करके गाओ, ये कहना है इनको। आपयिता वही कामानाम भवति, यह एतत् एवं विद्वान, जो इस तरह से जान करके अक्षर ओम जो उद्गीत है उसकी उपासना करता है। उपासना करते मैंने गाता है वहां पर। तद उपासको अपि उद्गाता तद धर्म भवति इत्याह। तद उपासक, उसका उपासना करने वाला, यजमान के लिए उपासना करने वाला, उद्गाता जो सामवेद गाता है वो, तद धर्मा भवति माने वो जो इच्छा पूर्ति करा देने वाला बन जाता है। आपयिता है वही कामानाम यजमान से होती है। यजमान शब्द स्पष्ट रूप में उल्लेख कर दिया है कि पुण्य तो यजमान को मिलता है ना। ये एतद अक्षरम एवं आपति गुणवत् उद्गीतम उपासते तस्य एतद यथोक्तम फलम इत्यर्थ। यानी देखो हमने पंडित लोग बुलाए करने के लिए, वो पंडित लोग ज्ञानी भी होते हैं, खाली रटे भी होते हैं।
तो खाली रट के वो करेंगे तो यजमान को उतना पुण्य नहीं मिलेगा। जो ज्ञानी ज्ञानी बुलाओ अच्छे, तो फिर वो जब गुणगान करेंगे ना तब तुम्हें पूरा फल मिल जाएगा। तो ये जो आप्तिक गुण है उज्जीत का, इसको जान करके जो उपासना करता है उसका ये फल है। तम यथा यथा उपासते तदेव भवति इति श्रुति। एक कहा ब्राह्मण में बताया है कि वो जैसे ठीक ठीक उपासना करता है वैसा बन जाता है, वो फल उसको मिलता है। तुम लोग पूछोगे इसका क्या, पहले बता दिया कर्मांग उपासना सिखाएंगे। तुम पूजा करो, ये करो वो करो, ओम सिखाना है। पूजा करते करते ध्यान करना पड़ेगा, ध्यान में ओम ही प्रधान रखो, ये सिखाना है। इससे पहले ही बोल दिया था कि छांदोग्य में बिल्कुल शुरू से कर्मांग उपासना सिखाई। जब यही मन कुछ समर्थ हो जाएगा तो उसको खाली उपासना ही सिखाएंगे, मानस पूजा रूप में, और बाद में उसको ज्ञानांग उपासना भी सिखा देंगे, तब ज्ञान सिखाएंगे छठे सातवें में। हाँ, पहले बोल दिया था कर्म समृद्धि, कर्म अच्छा फल देने वाला होता है। कर्म में उपासना भी जब जोड़ते हैं हम, खाली कर्म वाले को तो पितृलोक मिलता है, पर कर्म उपासना के साथ अगर कोई करता है तो उसको देवलोक मिलता है। कर्म से जो फल मिलता है उसकी समृद्धि हो जाती है, ज्यादा फल मिलता है। यही यहाँ पर बता है कि बिना जाने भी रटने वाले होते हैं। आजकल के पंडित लोग बुलाओ, क्या बोल रहे हैं उनको भी नहीं, हो गया हो गया, इसमें फूल डालो, इसमें डालो, इसमें डालो। अर्थ समझ के जाने वाले कितने रहे। सारे से कम उपासना का बात चल, पहले बोल दिया था आचार्य ने अभ्युदय वाली उपासना है, परंतु गुण ये कि तुम अभ्युदय वाली उपासना करो तब तुम अच्छी उपासना कर पाओगे। अब देखो मैं फर्क बताता हूँ। मैंने कभी अपनी बात बताई है ना, तो मेरी माँ सत्यनारायण पूजा करवाएगी। अब मेरी माँ के कारण ही मैं धर्म सीखा। मेरी माँ के कारण मैंने धार्मिक बहुत से गुण प्राप्त किए। मैंने एक लेख लिखा है पूरा अपनी माँ के ऊपर, उसमें दिखाया है कि माँ के कारण मैंने क्या क्या सीखा। एक उदाहरण बताता हूँ। हमारे यहाँ रेडियो आया पहली बार, मेरा भाई अमेरिका में गया था, माँ को क्लासिकल म्यूजिक का विशेष, इसलिए उसने अमेरिका से पैसे भेज, जो भी लो, रेडियो पहली बार आया जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था। टीवी भी का तो नाम भी नहीं। अब रेडियो एक कमरे में रहेगा, मेरी माँ का कमरा नाम था उसका, और माँ तो काम करेगी किचन में। सुबह 7 बजे करीब 15 मिनट के लिए ऑल इंडिया रिपोर्ट भजन आएंगे, पर अलग अलग सेंटर्स के समय अलग अलग होंगे। कहीं पर 7 से 7:15, कहीं 7:15 से 7:30, कहीं 7:30 से 7:45। वो सुई फिराना मेरा काम। अपरेंटली मैं पढ़ाई के लिए वहां बैठा, मेरा कोई कमरा वमरा नहीं था। माँ के कमरे में टेबल चेयर था, मैं वहां पढ़ाई कर रहा हूँ अपरेंटली, माँ भीतर काम कर रही है। अभी 7 बजे ये सेंटर लगाओ, 7:15 बजे दूसरा लगाओ, 7:30 बजे तीसरा लगाओ। मेरा 45 मिनट मेरा और माँ का भजन सुनना हो जाता था। एक और बताइए चीज, अभी दोपहर का काम जब खत्म हो जाता है लेडीज का, थोड़ा बहुत आराम भी कर लिया, उसके बाद आसपास की लेडीज एक घर में इकट्ठा होकर गप्पे करती है।
और मैं तो मॉर्निंग स्कूल था तो मैं स्कूल से आ चुका होता। मैं स्कूल से आया, हाथ पैर धोए कि माँ कहती थी पढ़ के सुना, हम लोग सुनेंगे। तो जो लेडीज आई गप्पे करने, सबको माँ ने बैठा लिया। मेरी सारी धार्मिक पुस्तकें पढ़ना हो गया एक के बाद एक। ज्ञानेश्वरी, समर्थ रामदास का दासबोध, तुकाराम की गाथा, एकनाथ का ये भागवत, और हिंदी तो हमारे पढ़ाई मानी नहीं जाती थी, तुलसी रामायण। एक साल, एक साल में एक ग्रंथ, एक साल में एक ग्रंथ, एक साल में एक ग्रंथ, माँ के कारण। जिसमें सकाम भक्ति उसमें निष्काम भी है। अरे बात सुन, और एक बात, 3 बातें लिखी मैंने उसमें। अब जो व्रत धारण करते ये भी साधारणतः सकाम होता है ना स्त्रियों का। तुम लोगों की एकादशी जैसे तुम लोग का सकाम नहीं है, पर देखो चातुर्मास्य में कुछ एक करना ये स्त्रियों का व्रत होता है, मालूम है ना? व्रत सुना है चातुर्मास्य के? मेरी माँ का ही देखा मैंने। किसी चातुर्मास्य में 1.25 लाख बेल के पत्ते शिव जी को चढ़ाए 4 महीने में। अब आस पड़ोस की स्त्रियां वो गिनने में लग जाएंगी, रोज इतनी इतनी गिन, ये ऐसा एक व्रत। या 4 महीने में 1.25 लाख कोई पर्टिकुलर फूल वो चढ़ाना है। अब मेरी माँ ने एक व्रत क्या धारण कर लिया खुद ही। हमारे घर से 2 फरलंग, फरलंग नहीं मालूम तुम लोग, 8 फरलंग है 1 माइल, 1.6 किलोमीटर, 200 मीटर, 200-400 मीटर, माने आधा किलो से कम मान लो, अंदाज से, मैंने कोई गिने हुए नहीं। हमारे घर से एक मंदिर था, छोटा सा शिवालय, कोई प्रसिद्ध वसिद्ध नहीं। अब वहां के दीप में तेल डालना जाकर के रोज, विदाउट फेल, 4 महीने, ये माने व्रत ले लिया। बरसात के दिन माँ के साथ तो मैं रहूंगा ही, छाता लेकर मैं चल रहा हूँ, तेल की बाटली लेके माँ चल, वहां जाके तेल डाल के आई। 4 महीने कितनी भी पानी बरस रहा हो, इस तरह की वैल्यूज इनकलकेट होती है भाई साहब। इसलिए सकाम भक्ति को पू पू करके नहीं चलता है। निश्चित कौन? प्रणाम महाराज, मैं अभिजीत बोल रहा हूँ। मैं अभी क्लास कर रहा हूँ 4 बजे बाद। छोड़ो, थोड़ा सा पीछे आओ। एक मैंने बताई कि नहीं कहानी, एक गुजराती कपल, उनके 2 बेटे, बड़ा बहुत होशियार था, छोटा जरा कम बुद्धि वाला था। ये चारों मेरे गुरुजी के पास आए, मैं खड़ा हुआ और खूब अपने बेटों की स्तुति कर रहे, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ, विशेषता बड़े बेटी। अब वो लोग चले गए। महाराज मुझसे कहते इतनी बेटों की तारीफ कर रहे ये, पर बेटे बड़े हो जाएंगे तो माँ बाप को नहीं पूछेंगे, पक्षी जैसे उड़ जाएंगे, क्योंकि वैल्यू तो खाली पैसे में ही है। और तू तो माँ बाप को छोड़ के साधु हुआ है, तू जन्म भर अपने माँ बाप को नहीं भूलेगा, क्योंकि उन्होंने तुझे वैल्यूज दी। ये मेरे महाराज का वचन। तू तो माँ बाप को छोड़ के साधु हुआ है, पर जन्म भर नहीं भूलेगा, क्योंकि उन्होंने तुझे वैल्यूज दी। क्या
तो क्या हो रहा है? अब देखो, छोटी सी बात देखो, धर्म के विषय में देख लो कि तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं है। मुझे कैसे हर बात पता है? क्या छोड़, ये वैल्यू है, समझ में आया? पूरे छांदोग्य में समझे, कह छांदोग्य की ब्यूटी है ये कि धर्म के सारे जो क्रमिक भाग हैं सारे प्रिजर्व नहीं। नहीं तो कठोपनिषद पॉलिश रूप आता है बस ज्ञान का। ये समझने का, समझे का प्रैक्टिकल वर्जन तो इस उपनिषद पर है पूरा, चारों पार्ट्स जो करे। ये वैल्यू इसकी, ट्यूनिंग अप ऑफ द माइंड, टोनिंग ऑफ द माइंड, जो कि तैतरी ने शिक्षावल्ली में साध्य किया था। अभी टाइम है। तद्वा एतद् अनुज्ञाक्षरम् यदि किंच अनुजानाति ओम इति एव तद् आह एषा एव समृद्धिर् यद् अनुज्ञा समर्धयिता है वही कामानां भवति। ये एतद् एवं विद्वान् अक्षरम उद्गीतम उपासते। अब ओम की और एक महिमा कि किसी को परमिशन देनी है तो ओम कहते हैं ऋषिकेश में। तद्वा एतद् अनुज्ञा अक्षरम, ये जो ओम है ना, ये अनुज्ञा माने परमिशन देने वाला अक्षर है। यदि किंच अनुजानाति, जब कभी भी किसी को कोई परमिशन देते, ओम इति एव तदा, तब ओम कह के देते हैं। ऐसा एवं समृद्धि यद अनुज्ञा, और ये जो परमिशन देते हैं ना, इससे कर्म समृद्ध हो जाता है। बिना गुरुजनों की परमिशन के कर्म करोगे तो उतना फल नहीं होगा। उनकी अनुज्ञा लेकर के कर्म करो तो कर्म भी अच्छा हो जाता है, उसका फल समर्दिता है वही कामानां भवति। ये एतद् एवं विद्वान, जो ऐसा सब जान करके ओम की उद्गीत उपासना करेगा, वो लोगों की कामनाओं को समृद्ध करने वाला भी हो जाता है। समृद्धि गुणवाच्य ओंकारा, अचानक शुरू में बोल दिया, इसमें ओम जो है कर्म के फलों को समृद्ध करने वाला, ये भी ओम में गुण है। कथम, कैसे? तद्वा एतत् प्रकृतम अनुज्ञाक्षरम, अनुज्ञा च साक्षरम च तत्, अनुज्ञा वाला अक्षर माने ध्वनि, वही अनुज्ञा है, वही अक्षर है। अनुज्ञा च अनुमति, अनुज्ञा माने अनुमति, ओंकार इति अर्थात ओंकार ही अनुमति है। कथम अनुज्ञा? इति श्रुति एवं यदि किंच लोके ज्ञानम धनम अनुजानाति विद्वान धनीवान तत्र अनुमति कुर्वन् ओम इति एव तदा। दो प्रकार की अनुमति बोलते हैं। कोई किसी को पढ़ना है तो गुरु कहता पढ़ ले, और कोई पैसा चाहता है तो पैसे का दान देने को पूछ रहा है तो कहता है दे। तो चाहे विद्या हो चाहे धन हो, उसकी परमिशन ओम से ही दी जाती। तथा च वेदे त्रयस्त्रिंशत् इति ओम इति उवाच। अच्छा अच्छा, ये उदाहरण का एक उदाहरण लाया आचार्य यहाँ पर, याज्ञवल्क्य के शाकल्य संवाद। तो वो याज्ञवल्क्य को उससे पूछ रहा है, नहीं शाकल्य नहीं, शाकल्य याज्ञवल्क्य से पूछ रहे देवता कितने, तो याज्ञवल्क्य कहेगा 33। तो शाकल्य कहेगा ठीक है, ठीक है, मैं भी ओम कहेगा। ये भी अनुज्ञा है।
शाकल्य ने याज्ञवल्क्य से पूछा है देवता कितने हैं, तो याज्ञवल्क्य कहेंगे 33। तो शाकल्य कहेंगे ठीक है, ठीक है करके फिर पूछेगा देवता कितने, तो वो कहेगा 11। मैंने कर्मेंद्र ज्ञानेंद्र निर्मल, ठीक है देवता कितने, फिर वो कहेगा 3 ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर कुछ देवता कितने, 1.5 ने ब्रह्म और उसकी शक्ति माया। देवता कितने, 1। ऐसा करके एक संवाद है बृहदारण्य। तो हर जगह वो ठीक है कहता है तो ओम कहता है इत्यादि। तथा च लोके तव इदम धनम गृह्णामि इति उक्ते ओम इति। ये तेरे पैसे में 10 रुपए में ले जाता हूँ, ले जा, तभी ओम ही कहते हैं। अतः ऐसा एव समृद्धि यद अनुज्ञा। तो जो परमिशन देना है यही समृद्धि भी हो जाती है। यह अनुज्ञा समृद्धि तन्मूलत्वाद अनुज्ञाया। समृद्धि भी परमिशन से ही हुई, इसलिए वो समृद्धि भी है। समृद्धो ही ओम इति अनुज्ञान ददाति। जो समृद्ध है वही ओम ऐसी परमिशन देता है। तस्मात् समृद्धि गणवान ओंकार इत्यर्थः। ओंकार में समृद्धि गुण भी है। समृद्धि गुणोपासकत्वात् धर्मासन समर्दयिता वही कामानां यजमानस्य भवति हेतु देवं विद्वान्। अब ये जो जानता है वो जो ऋत्विक होगा वो यजमान के लिए भी उसके फल की अच्छी समृद्धि कराएगा। अक्षर उद्यतम उपास्य इत्यादि पूर्ववत यहाँ पर है। इसमें भी 2 मंत्र और बचते हैं पहले खंड में। पढ़ेंगे। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राण चक्षु श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण